आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं अरफा अनीस से, जो कि योगा मास्टर हैं, जिनका कहना है कि योगा की मदद से 100 बीमारियों से बचा जा सकता है। जिम में हम सिर्फ अपनी बॉडी को थका रहे होते हैं, योगा में आपका जहन भी यूज हो रहा है, आपका पूरी नफ्सियात इम्प्रूव हो रही है। तंदुरुस्ती हजार नेमत है और जब इंसान तंदुरुस्त और सेहतमंद होता है तो उस कुदरत की रोशनाई, कुदरत के नज़ारे वो महसूस करता है। इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं वो योगा क्लब है और अरफा अनीस जो कि इसको डील करती हैं उनके क्लब में मौजूद है, जिनका कहना है कि वो 100 बीमारी जो कि 100 बीमारियों का इलाज सिर्फ योगा की मदद से कर सकते हैं। और तो और इनका ये भी दावा है कि अगर खवातीन जो कि ब्यूटी पार्लर नहीं जा सकती, महंगा मेकअप नहीं खरीद सकती, हम उनको ऐसी एक्सरसाइज बताएंगे वो उन्हें मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि नेचुरल खूबसूरती आ जाएगी। आखिर योगा से किन किन बीमारियों से बचा जा सकता है और इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम ये बताएं कि पाकिस्तान दुनिया का कम ऐसा तरीन मुल्क है जहाँ पे एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं होती। तरक्की याफ्ता ममालिक हम देखते हैं वहाँ पे एक्सरसाइज को बड़ा प्रायोरिटी भी रखते हैं। तो आपको ये कमी महसूस होती है कि यार पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रही? ऐसा होता है? ये कमी महसूस होती थी, इसीलिए आज से 20 साल पहले मैंने ये स्टेप लिया। और जो लोग अपने आप से प्यार करते हैं, अपनी सेहत से प्यार करते हैं, वो तमाम खवातीन पिछले 20 साल से मेरे पास आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आपकी 99% बीमारियों का हल एक्सरसाइज के अंदर है। मैं एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स में इस वक्त मेरा क्लब है और डॉक्टर्स के साथ मैं काम कर रही हूँ एंड दे पीपल नो कि कितनी ज़्यादा ज़रूरी है एक्सरसाइज। हम लोग डायरेक्ट पाकिस्तान में असूल है कि आपको कोई मसला है आपने दवाइयाँ खा लेनी है, एक दवाई के बाद साइड इफेक्ट आए उससे अगली दवाई, उससे अगली दवाई, उससे अगली दवाई। लेकिन एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, आपके इंटरनल ऑर्गन्स की तमाम मसाज होता है, आपकी बॉडी एक्टिव रहती है, आप यंग रहते हैं और आप हर किस्म के पार्लर से, डॉक्टर से, हर किस्म के हकीमों से बचे रहते हैं और साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से भी बचे रहते हैं। अच्छा मैम ये बताएं कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो योगा है वो बहुत कम है, यूनिक है। कुछ लोग यूनिक हैं जो कि योगा करवाते हैं। क्या इसकी एक स्पेसिफिक एजुकेशन होती है जो भी करवा दे? कुछ इसका है कोई रूल्स? ऐसा ये है कि यूनिक ये था आज से कई साल पहले। आज तो मैं देखती हूँ कि आप ईंट पत्थर भी उठाएंगे तो वहाँ पे योगा हो रहा है। और ये सबसे ज़्यादा मैं ख़ास तौर पे पब्लिक को ये मैसेज देना चाहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। योगा इज़ एन आर्ट, जैसे एक आर्ट है, मौसीकी है। आप उसको 1-2 दिन का कोर्स करके नहीं सीख सकते हैं। वो एक पैशन है जो आपके अंदर से निकलता है, एक टैलेंट है, ठीक है, ताकि आप लोगों की एनर्जी, उनकी वाइब्स पढ़ सकें, आपको पता चल सके कि उनके साथ मसले मसाइल क्या चल रहे हैं। यहाँ पर जो पाकिस्तान में देखा जा रहा है और इस वजह से बहुत ज़्यादा फिजिकल डैमेज हो रहा है। ABC भी नहीं पता, हर कोई योगा इंस्ट्रक्टर बन के फिर रहा है। लाइक मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरे जो उस्ताद हैं वो मेरे मामू हैं जो डॉक्टर फतेह अली खान के शागिर्द रह चुके हैं, जो पाकिस्तान के जाने माने योगी थे। और मेरा जो योगा है, दिस इज़ अ फैमिली योगा, इट हैज़ नथिंग टू डू विद सर्टिफिकेट ऐसा इसमें, क्योंकि ये आर्ट है, ये सर्टिफिकेट बेस्ड नहीं होता। सेकेंडली मेरी प्री मेडिकल की सारी एजुकेशन है। आई एम साइकोलॉजिस्ट एज वेल एंड आई एम योगा थेरेपिस्ट एज वेल एंड आई हैव हिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट 30 years एक्सपीरियंस। आम एक्सरसाइज जो कि जिम होती है उसका और योगा का बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक बहुत खूबसूरत डिफरेंस है। जिम में हम सिर्फ अपनी बॉडी को थका रहे होते हैं, अपनी हड्डियों के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं, जिस्म यूज़ कर रहे होते हैं। योगा में आपका जहन भी यूज़ हो रहा है, आपका पूरी नफ्सियात, आपकी इमोशंस, आपकी पर्सनैलिटी उसमें इम्प्रूव हो रही है। यानी कि उसमें आप जहन, माइंड, बॉडी, सोल तीनों की एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम देखते हैं कोई ना कोई फील्ड है जो उसका किसी न किसी ने आगाज़ किया होता है, शुरू किया होता है। योगा कहाँ से शुरू है इस बारे में? पाकिस्तान में तो आई बिलीव के योगी वजह के बाद आई एम अ सेकंड वन अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम अ पायोनियर इन योगा क्लब जो मैंने यहाँ पर रजिस्टर्ड शुरू करवाया था। तो आपको 20 साल का अर्सा हो गया, एक वसी अर्सा है, और आपने एक बात की है कि पार्लर भी नहीं जाना पड़ता। बिल्कुल ऐसा ही है। आप लगता है तो आपने भी मेकअप किया हुआ है। ये मेकअप ये स्क्रीन की डिमांड थी जो मैंने की है। और इतना जिसे कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने कहा है कि आपको अगर हुस्न दिया तो आप उसे थोड़ा सा पॉलिश करें। बाकी ये है कि फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, मसाज और जितनी भी डिफरेंट टाइप की ट्रीटमेंट, मतलब आपके बाल ही निकाले होंगे तो आपने फिर हेयर कलर क्यों लगाना है? सेटिस्फाई करने के लिए खवातीन को ये भी कहती हैं कि अगर आप योगा करेंगी तो कम एज की लगेंगी। नहीं, मैं सेटिस्फाई करने के लिए नहीं कहती, ये हकीकत है। मेरी स्टूडेंट्स की जो ओरिजिनल एज है वो देखने में उनसे 10-10, 15-15 साल कम नजर आती हैं। आजकल हमारे जो नौजवान हैं उनमें ज़्यादा मसाइल आते हैं कि स्टमक इशू रहता है, तो स्टमक के लिए कोई स्पेसिफिक कोई है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए? बिल्कुल स्पेसिफिक एक्सरसाइज भी हैं और ओवरऑल जो आप एक्सरसाइज
एक्सरसाइज करते हैं उससे ऑटोमेटिकली आपका हाजमा बेहतर हो जाता है, आपका स्टमक, हार्ट, आपकी जितनी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, खासतौर पे आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है जिसके लिए लोग गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। मेरी कई जो स्टूडेंट्स हैं वो सर्जन, डॉक्टर, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स आर माई स्टूडेंट। और मैं समझती हूँ कि मेरी कामयाबी है कि मुझे एक मेडिकल प्लेटफॉर्म पे जगह मिली, क्योंकि आई एम हैंडलिंग माई पेशेंट थेराप्यूटिकली। मैं सिर्फ वो टांगे बाजू नहीं चलवा रही हूँ उनसे, मैं उनको वाकई सेहत देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, शिफा देने वाली ज़ात उसकी है, मैं उसका वसीला अल्लाह ने मुझे बनाया, तो मैं सेहत अच्छा बांट रही हूँ। एक बात देखते हैं, हम नोट भी करते हैं, जब योगा कर रही होती हैं ख़वातीन या मर्द, वो फील करने लग जाते हैं अपना, वो जैसे लगता है कि कहीं और ही चले गए हैं। बिल्कुल क्या मतलब क्या मामला, इसके पीछे क्या होता है? इसकी वजह ये है कि हमारी जो इमेजिनेशन है वो बहुत वसी है। आमतौर पे जब हम नेगेटिव थिंकिंग कर रहे होते हैं तो हम बहुत दूर निकल जाते हैं, तो क्यों ना हम पॉजिटिविटी में दूर निकल जाएं। तो जब अपने आप में, कहते हैं इकबाल का शेर है, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो मेरे पास जो स्टूडेंट्स आती हैं मैं उनको उनका बनना सिखाती हूँ कि अपने आप से कैसे जुड़ना है। आप अपने आप से जुड़ेंगे तो आप अपने रब से जुड़ सकते हैं। अच्छा मैम, ये बताएं कि आपने जब फर्स्ट टाइम आपने योगा किया था तो आपके क्या इंप्रेशन थे, आपने क्या फील किया था, वो शेयर करेंगे हमारे साथ? मैं ये बताऊंगी कि मुझे घुटनों की प्रॉब्लम निकल आई थी और मैं बहुत यंग एज में अपाहज हो गई थी, इस किस्म का व्हील चेयर पे आ गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन लेने की वजह से घुटनों की दर्द निकली थी। तो मेरा जो योगा के साथ जुड़ना है वो थ्रू माई पेन है, मेरी सक्सेस के पीछे मेरी दर्द का हाथ है। तो मैंने उसके लिए खुद से, क्योंकि बचपन से योगा कर रही थी, मैंने अपने आप से योगा थेरेपी की एक्सरसाइज शुरू की, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा दवाइयाँ होम्योपैथिक और एलोपैथिक हर दवाइयाँ खाई थी। फिर मैंने आफ्टर 6 मंथ अपनी तमाम दवाइयाँ हर चीज़ छोड़ दी और मैंने कहा कि मैंने अपने आप को ठीक करना। जब 6 माह आपने दवाइयाँ मेडिसिन छोड़ी हैं उस दौरान मैं मोटी हो गई, मैंने 15 kg वजन गेन किया, मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, मैं डिप्रेशन में चली गई, वो तमाम दवाइयों के साइड इफेक्ट्स लिए, क्योंकि मैं मेडिसिन खाने वाली बंदी आपकी नहीं हूँ। स्टेटमेंट पे मेडिकल रैप को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं जिस प्लेटफॉर्म से बात कर रही हूँ, एक्सपर्ट कंसल्ट क्लिनिक से, इनके जो CEO हैं वो अमेरिका से 15 ईयर्स की प्रैक्टिस करके आए हैं और उनका भी यही माइंड सेट है कि मेडिसिन सब कुछ नहीं है, लाइफस्टाइल, आपका खाना, आपकी एक्सरसाइज, आपका ओवरऑल स्लीपिंग पैटर्न, उन सब चीज़ों के बाद फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फिर आप मेडिसिन लें। छोटे पैसों की खातिर जो लोग मुंह उठा के जिस मर्जी इंस्ट्रक्टर के पास चले जाते हैं, योगा इज़ एन आर्ट, उसको आम जिम एक्सरसाइज या दूसरे वर्कआउट के साथ मिक्स ना करें। ये एक प्रॉपर एंगल, अलाइनमेंट और थेराप्यूटिक, आपको पूरे मसल्स, जॉइंट्स की एनाटमी पता होनी चाहिए, आपको बॉडी की फिजियोलॉजी, मेडिकल सब आपको इसके सिस्टम पता होने चाहिए, आपकी बैकग्राउंड प्री मेडिकल होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर अगला तो गया। मैम हम देखते हैं कि अगर जिम ज्वाइन करते हैं, वो कोई अदर वो एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले परहेज़ बताया जाता है कि ये नहीं करना भाई, अगर ये करोगे तो सारा वो ज़ाया हो जाना है। तो इसके लिए भी कोई परहेज़ है? देखिए, मेरे पास आमतौर पर जो स्टूडेंट आते हैं वो हर जगह से धक्के खा के आई होती हैं, या साइकोलॉजिस्ट से या साइकाट्रिस्ट से या घर वालों से या डॉक्टर से। तो मैं अगर उनको इस तरह इनकी सांसें रोकूंगी तो फिर उनका मेरे पास आने का फ़ायदा नहीं है। मैं वो तमाम चीज़ें जो उनकी पाबंदियाँ हैं, जिनके अंदर वो घुट घुट के फाइनली मेरे पास पहुँचती हैं, मैंने उनको उनसे फ्रीडम देनी है। तो मैं उनको कहती हूँ, इंजॉय योर लाइफ, ज़िंदगी एक दफ़ा मिली है, आप सब कुछ खाएं, खुश रहें, लेकिन योगा करें। मैं किसी किस्म का परहेज नहीं बताती। इसका टाइम भी होता है, टाइम टेबल के इस वक्त जरूर करना है या जब मर्जी कर लो? आमतौर पे ये है कि एम्प्टी स्टमक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है करना। मॉर्निंग योगा के डिफरेंट रिजल्ट्स हैं, इवनिंग योगा के डिफरेंट रिजल्ट्स हैं, लेकिन आमतौर पे हम लोग लेम एक्सक्यूज़ निकालते हैं कि जी हमारे पास टाइम नहीं है, हम इसलिए नहीं कर सकते। तो मेरे नज़दीक जो टाइम आपके पास अवेलेबल है उसको बनाएं, प्रैक्टिस करें। मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि मुझे अपनी पाकिस्तानी अवाम से प्यार है, तो प्लीज़ अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें। हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं और नम्रा आदिल जो मेरी ऑनलाइन क्लासेस लेती है ऑल ओवर पाकिस्तान, बल्कि मेरी जो कनाडा, अमेरिका, दूसरी जगहों पर भी, दूसरे मुल्कों में भी स्टूडेंट हैं, वो उनसे कर रही हैं इंडस योगा। वो मेरे से 15 इयर्स की प्रैक्टिस के बाद मैंने उसे ऑनलाइन क्लास 15 साल? बिल्कुल, बहुत वसी अर्सा है। बिल्कुल। अच्छा, कोई सक्सेस स्टोरी है आपकी कि एक मेरे पास पेशेंट आया, वो बेशुमार? हाँ, तो एक कोई ऐसी बताएं को आपको लगे यार ये तो मैंने वाकई कमाल कर दिया, कोई ऐसी स्टोरी? नहीं, देखिए, कमाल करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है और उसकी मेहरबानी है कि उसने मुझे सिर्फ एक वसीला बनाया। लेकिन ऐसी बेशुमार स्टोरीज़ हैं जो कि 1-2 ऐसे केसेस हैं जो मेरे पास व्हील चेयर पे आए थे और 1-1.5 महीने के बाद वो नॉर्मल मेरी रेगुलर क्लास में योगा कर रही थी, एंड शी इज़
75 ईयर्स उनकी एज है। वो अभी आज क्लास में आई नहीं, वो अब मेरी रेगुलर क्लास लेती हैं विद टीन 75। उनको एक और मेरी स्टूडेंट है, उनको पीस मेकर डला हुआ है। उनके दिल का मसला था, उनकी थायराइड के मसले थे, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल थे। उनके 2 दफ़ा उनको हार्ट अटैक हो चुका है, वो भी मेरी क्लास ज्वाइन कर चुके हैं। एक ऐसी खातून जिनकी 72 ईयर्स एज है और उनको डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट कहा था कि आपके घुटने बिल्कुल ख़त्म हो गया, स्पेस ख़त्म हो गया, उनके अंदर फ्लूइड ही नहीं है, आपने नी रिप्लेसमेंट करवानी है। उन्होंने वो नहीं करवाना चाहती थी सर्जरी। 1.5 महीना उन्होंने मुझसे योगा थेरेपी की क्लासेस ली हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, और अब वो नॉर्मल हैप्पी लाइफ गुजार रही हैं विदाउट नी रिप्लेसमेंट। और लास्ट में हम अपने इंटरव्यू को इख्तिताम करते हैं। लास्ट में ये पूछना चाहता हूँ कि कोई आपका चैनल है या फिर अगर कोई ऑनलाइन लाहौर से बाहर आपकी क्लास लेना चाहे तो वो कैसे लेंगे? मेरे वो नाज़रीन को बता यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे योगी अरफा के नाम से चैनल है और मेरे सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर मैं डिफरेंट वीडियोस, टिप्स वगैरह ऑन एंड ऑफ करती ही रहती हूँ। हमारे साथ इस वक्त योगी अरफा डॉक्टर साहिबा मौजूद थी, जिन्होंने बेशुमार बातें की, बेशुमार फ़ायदे भी बताए और तो ये भी बताया कि अगर आपके पास मेकअप लेने के पैसे नहीं हैं, हमें आपको ऐसी एक्सरसाइज बताएंगे, आपको मेकअप भी नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा बल्कि नेचुरल खूबसूरती आ जाएगी।